अनेकों की शादियां नहीं हो रही हैं, बड़े बड़े बच्चे बैठे उनके, वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं घर में, झगड़े, दुखी होना, हजार तरह के गुनाह कर बैठते हैं। तो ये भगवान ने एक रास्ता रखा, शादी हो जाए दोनों की। अब शादी में जो स्त्री के गुण हैं और पुरुष के गुण हैं, दोनों के अपने अपने गुण हैं। स्त्री कोमल है, नम्रता वाली है, धीरज वाली है, जो भी उनके हैं, सहन शक्ति सब है। उधर पुरुष में पावर है, शक्ति है मुंह देने की। अब क्या हुआ, दोनों के अपने अपने गुण वहीं रह गए और अवगुणों के भंडार हो गए शादी के बाद, और भी विकारी, द्वेष, झगड़े, चढ़ता चढ़ती। तो ये शादी मिली हुई इसी के लिए थी कि एक दूसरे के गुण अपनाए। उसमें 4 गुण थे, उसमें 4 गुण थे। अब 4 4 मिलकर उसके 8 हो गए, उसके 8 हो गए। सच्चाई ये है। अब गुनाह होंगे, लेकिन क्योंकि शादी करके ही लड़की जब वहां जाती है, मुझे इतनी चूड़ियां मिलेंगी, सारा दिन मैं उसके हाथ में हाथ देकर गाड़ी में बैठी रहेगी, घूमती रहेगी, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं। अब जिंदगी ने रुलाया या अपनी जो इच्छाएं, नामुराद इच्छाओं ने। शादी को कोई ऐसा पासपोर्ट नहीं समझ लिया कि बस ऐश भोग करना है, माया में गिरना। तभी ढूंढते हैं कि गुरु ऐसा, जो क्यों बोला जाता है जब शादी करते हो तो तुमने तैरना सीखा है। एक सास ताना मारेगी, अब वो ढूंढोगे बैठकर बुक में, मैंने बीकॉम किया है, मैंने एमकॉम किया है, मैंने डॉक्टरी पास की है, मैं जज हूं वक्त। उसमें तो ये सब लिखा हुआ नहीं था कि एक ताना मारेगी और तुम पूरे अंदर से जल भुन जाओगे। न माँ बाप ने ऐसा सिखाया, न जेंट्स को सिखाया गया, न लेडीज को। तभी ये ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और बात, अपवित्रता का पता, पवित्रता का पता तब चलता है जब अपवित्रता सामने हो। जब गिरने के बहुत चांसेस वही होते हैं, चढ़ने के भी वही चांसेस। तो ऐसा एक दूसरे का साथ लेकर ऊपर चढ़ भी सकते हैं, ये बीच की देहरी है। नीचे भी बहुत गिरते जाती है व्यक्ति, वो अंदर की गिरावट चांस पाकर गिराती जाती है। तो नाहे भोग भोगण बहादुरी, भोग भोगना कोई बहादुरी नहीं है, भोगों से उपराम होकर चढ़ना बहादुरी है, शक्ति वो है। थोड़ा चढ़ने में मेहनत लगती है। अब जब किसी को ऑफर पे ऑफर आते हैं तो लोभ, अब वैराग्य, झूठ, पाप, ठगी, दोलाप मनुष्य से तभी होते हैं जब अंदर लोभ पड़ा हुआ है। हम क्या करें, माया ही ऐसी है। माया ऐसी है या हमारा मन ऐसा है। चतुराई ना भाए उसे, वो प्यार करे अनजान से। हमारी जो मायावी बुद्धि है, उसको खाली मौके मिलते हम गिरते जाते हैं। तुम खाली अपने मोबाइल में अपने दिए हुए फोटो को देखना, क्या करते हो। सत्संगी हो ना, तुम आज जाकर अपने अपने फोटो जो तुम लोगों ने देख के तो रखा है, आज जाकर देखना, पता पड़ जाएगा तुम्हारी स्थिति का। तो ये फ्रीडम नहीं मिली हुई थी, फ्रीडम कुछ और थी, आत्मा में आने की। तब जो तुम दो दो होकर अपने फोटो डालते हो, जो सिंगल है वो रोते हैं। खबरदार रहना, ऐसी अंदर की सावधानी रखना जहां तुम्हारी असावधानी से किसी का नुकसान न हो। नशे में चलते हैं, फिर वो दूसरा जाएगा तो रोगे नहीं, दूसरी जाएगी रोगे नहीं, वहीं से दो से। जब ऐसा भी नहीं कि कोई
गुरु ऐसा ज्ञान देता है कि तुम हो जाओ झगड़े करके अलग अकेले हो जाओ, नो। प्रेम भी बरकरार रहे, वैराग्य भी बरकरार रहे, ये पता पड़ता है खुद के। बाहर से त्याग कर दिया, बाहर से छोड़ा, बाहर से छूट गया, तुम त्यागी नहीं हो गए। एक लाइन लिखी हुई थी अष्टावक्र गीता में कि जो इंद्रियों का दमन इंद्रियों के पूरे होते हुए होवे। पूछा गया भाई इंद्रियों की पूरी, अब गूंगा बोल नहीं सकता है, तुमने दमन नहीं किया। सूरदास देख नहीं सकता है, तो कोई त्यागी नहीं हो गए। देखा ही नहीं, अट्रैक्शन नहीं हुआ। देख कर अट्रैक्शन न हो, वही जो सामने माया होवे, मेनका जैसी भी पर गिरा न सके। थोड़ा लगती है मेहनत, इसीलिए सत्संग का सहारा लेते हैं। ये बातें तुम हमको, ये तो बातें सत्संग में होती है, तो बैठे भी सत्संग में, हमको अलग से क्यों याद दिला रहे हो कि सत्संग में होती है? होती ही सत्संग में है। तुम दुनिया के लोगों को जाकर बोलोगे, वो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं, और बोलना भी नहीं। गुरुमुख पल्लू पल्ले पाण के, अपने आप को सावधान रखो। दूसरे को जाकर के नहीं बोलना कि तुम ऐसी मायावी, ऐसे जैसे पहले पहले बोला जाता, लड़कियां नहीं जब ऐसे कपड़े पहन कर जाती हैं तो लड़के गिरते हैं। तो बोला गया लड़कियां पहने या नहीं पहने, दूर पहने। लड़कों का वैसे ही बहुत अच्छे कपड़े पहने वो भी गिराते हैं, वो गिरते हैं। हर बार औरतें औरतों को बोलती हैं ये लड़कियां ऐसा न करें। क्यों बोला गया ये भी एक समझो, क्योंकि जो गुण लड़कियों में वो अवगुण में न बदले, किसी के गिराने के साधन न बने, ऐसे नट शट ऐसे तरीके। तभी बोला ये गुनाहों से बचाने वाली है।